हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग क्या होता है। देखो, बैंकिंग में दो बैंक्स आते हैं, कौन? कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन होता है और कमर्शियल बैंक कौन होता है, ये हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कौन होता है। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या काम करता है? लोगों से उनका पैसा एक्सेप्ट करता है, उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स कराता है। ठीक है, किस पर्पज़ से? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से। और जितने भी बैंक्स है, लाइक HDFC हो गया, PNB हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे बैंक क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स हैं। मतलब जितने भी बैंक्स होते हैं उन सभी बैंक्स को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। फिर है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? Central bank is an apex body that controls, operates, regulates, and directs the entire banking and monetary system of the country. सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा बैंक होता है जो कि सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, चलाता है, उन्हें डायरेक्ट करता है कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए, मॉनेटरी सिस्टम संभालता है पूरी कंट्री का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़ RBI। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो भी है उसको RBI कहते हैं, मतलब सेंट्रल बैंक को RBI भी कहते हैं। RBI was established on 1st April 1935 under the RBI Act 1934। RBI कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कौन से एक्ट के तहत? RBI एक्ट 1934 के तहत। अब है डिपॉजिटेड एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक्स और प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। मतलब जो पैसा लोग जमा करवाते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर, वो और कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। सेंट्रल बैंक क्या होता है? फादर ऑफ ऑल बैंक्स कहा जाता है इसको, और यही सारे बैंक्स को चलाता है। कोई भी बैंक इससे पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से सोल और रेगुलेट करता है ये सारे बैंक्स को। ठीक है, सारे बैंक्स जो भी होते हैं सेंट्रल बैंक को छोड़ के, वो सारे बैंक्स कमर्शियल बैंक कहलाते हैं, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। सेविंग्स अकाउंट, इट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स विच आर मेंटेन्ड बाय हाउस होल्ड। सेविंग्स अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि मेंटेन किए जाते हैं किसके द्वारा? हाउस होल्ड्स के द्वारा। द डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट, बट सम जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको चेक फैसिलिटी भी दी जाती है सेविंग्स अकाउंट में कि अपनी मनी को वो किसी भी टाइम विड्रॉ करवा ले, बट सम रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन नंबर एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉवल्स। बट लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ उन्होंने लिमिट्स लगा रखी हैं कि कितने नंबर तक वो विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, और कितने अमाउंट तक कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं और कितने अमाउंट तक कर सकते हैं। दे कैरी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ लेस देन रेट ऑन FD। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते हैं सेविंग्स अकाउंट पे जो कि FD से, फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। ठीक है, ये था हमारा सेविंग्स अकाउंट। फिर आ जाता है हमारा करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स विच आर रिपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कि बैंक रीपे कर देता है जब कस्टमर उनसे डिमांड करता है उस चीज़ की। सच डिपॉजिट्स आर जनरली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग रेगुलर ट्रांजेक्शन्स। और इस तरह के डिपॉजिट्स कौन करता है? बेसिकली बिजनेसमैन करते हैं, ताकि, और किस मोटिव से, कि ताकि वो अपनी डेली की ट्रांजेक्शन्स कर पाएँ। ठीक है, रेगुलर ट्रांजेक्शन करने के मोटिव से वो ये डिपॉजिट्स करते हैं। ठीक है, दे कैन बी ड्रॉन अपॉन अ चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और वो उसमें से चेक के थ्रू, चेक के हेल्प से किसी भी टाइम अमाउंट निकाल भी सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट, बट लेकिन जिस तरह से सेविंग्स अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट देता है उस तरह से करंट अकाउंट पे, डिमांड डिपॉजिट पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है इन पे। रादर बैंक्स इम्पोज अ सर्विस चार्ज फॉर रनिंग दीज अकाउंट। इनफैक्ट बैंक क्या करता है? सर्विस चार्ज लेता है इनसे, इनके अकाउंट के लिए, अकाउंट चलाने के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, जिसको FD कहा जाता है। इट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स इन विच अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जिनके अंदर, बैंक के अंदर, हमारा पैसा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, सच डिपॉजिट्स डू नॉट इन्जॉय चेक फैसिलिटी बट कैरीज अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इनके अंदर चेक फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, बट लेकिन इनके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है,
तो अभी हमने पढ़ा सेविंग्स अकाउंट, जिस पे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। करंट अकाउंट पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता, इनफैक्ट हमसे सर्विस चार्ज भी ले लेते हैं कुछ केसेस में। और फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, जिसमें हम एक टाइम पीरियड के लिए लॉक हो जाते हैं कि हम उससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते, और इसके अंदर चेक फैसिलिटी भी नहीं होती है। फिर आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या क्या है? CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक्स विद द RBI। ये एक ऐसा परसेंटेज होता है कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स का, जो कि हर कमर्शियल बैंक को RBI के साथ मेंटेन करना ही करना है। और ये कैश की फॉर्म में करना, ये भी मैंडेटरी होता है इसमें। फिर है हमारा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इट रेफर्स टू दैट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक विद देमसेल्स। ये कमर्शियल बैंक्स को अपने साथ अपने पास मेंटेन करना होता है असेट की फॉर्म में, लिक्विड असेट की फॉर्म में, ठीक है। मतलब अपने जितने भी उनके पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं एक दिन के अंदर या मंथली देखें वो, ठीक है, तो उनमें से कुछ परसेंटेज अपने पास उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। किस फॉर्म में? लिक्विड असेट्स की फॉर्म में। फिर आता है रेपो रेट, जिसको रीपरचेज रेट भी कहा जाता है। रेपो रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। जब कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो RBI उसे लोन देता है, ठीक है, मनी लेंड करता है। किसको? कमर्शियल बैंक को। कि कौन से टाइम पीरियड के लिए? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। उसको रेपो रेट कहा जाता है। फिर आ जाता है बैंक रेट, जिसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। बैंक रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। जैसे रेपो रेट होता है, एज इट इज़ बैंक रेट भी होता है, बट लेकिन बैंक रेट में RBI कितने टाइम पीरियड के लिए लोन देता है? लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। रिवर्स रेपो रेट, इट रेफर्स टू दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस मनी विद RBI। ये एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसके अंदर कमर्शियल बैंक्स के पास जब एक्सेस मनी हो जाती है तो वो किसके पास अपना पैसा रख देते हैं? RBI के पास। और RBI उसके बदले उन्हें इंटरेस्ट रेट देता है, इंटरेस्ट ऑफर करता है, ठीक है। इसको रिवर्स रीपरचेज रेट भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब कल की वीडियो में, इस पार्ट में, बैंकिंग चैप्टर में, हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।